हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम लोग एग्जाम्पल 1 से कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 1 है गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। हमको tan A दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1, tan A इज इक्वल टू 4/3, ये हमको गिवन है। बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकालने हैं। आपको रिवाइज करवा दूं मैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक होता है साइन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में साइन लिखते हैं। दूसरा होता है कोसाइन, इसी को शॉर्ट में हम लोग कॉस लिखते हैं। तीसरा होता है टेंजेंट, इसी को शॉर्ट में हम लोग टैन लिखते हैं। चौथा होता है कोसिकेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं। और फिर होता है सिकेंट, इसको शॉर्ट में हम लोग सेक बोलते हैं। और फिर छठा होता है कोटेंजेंट, इसी को हम लोग शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। इनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर tan दिया हुआ है, यानी कि ये चीज़ दिया हुआ है। बच गए हमारे पास साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट। इन पांचों को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करवा दूं, जिसमें आपको बताया था पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, या फिर पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। ये फॉर्मूला आपको बताया था मैं। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टैन के लिए, ये होता है कॉसेक के लिए, ये होता है सेक के लिए, और ये होता है कॉट के लिए। अब इसको आगे कैरी करने से पहले हम एक फिगर लेते हैं। आपको यह भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। और साथ में यह भी बताया था कि जो राइट एंगल होता है, एंगल अंडर कंसिडरेशन वहाँ हम नहीं लेते हैं। एंगल अंडर कंसिडरेशन जो हमारा होता है हमेशा के एक्यूट एंगल होता है। यहाँ पर एंगल अंडर कंसिडरेशन ए है, इसलिए हम लोग इस राइट एंगल पर यहाँ पर ए नहीं लिख सकते, हम ए यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं। तो मानिए हमने यहाँ लिख दिया तो ट्रायंगल का नाम हो गया ट्रायंगल ABC। आपको याद दिला दूँ, ये भी मैं बताया था कि जब ये एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और थीटा अंडर कंसिडरेशन यहाँ लेते हैं, तो थीटा का ठीक सामने वाला जो साइड होता है वही P होता है, जिस पर थीटा बना है वो B होता है। और तिरछी वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज H होती है, परपेंडिकुलर बेस और हाइट। यही पलट जाता अगर ये थीटा यहाँ पर होता तो इसके ठीक सामने वाली साइड ये हो जाती है, यानी कि ये P हो जाता। थीटा इस पर बना हुआ है, ये बेस B हो जाता, और ये तिरछी वाली लाइन तो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज H होती है। तो यहाँ भी वही हुआ। अब इस लॉजिक को हम लोग यूज करें, आगे कैरी करें। दिस इम्प्लाइज दैट tan A क्या हो गया, फिर tan थीटा बन रहा है P/B, है ना। अब A के लिए P क्या होगा, उसके ठीक सामने साइड BC अपॉन में B बेस जिस पर थीटा बना हुआ है, थीटा यहाँ बना हुआ है, यानी कि बेस ये हो गया AB, तो ये बना BC/AB इज इक्वल टू 4/3। देयरफॉर हम लोग लेट कर सकते हैं, लेट BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K, ऐसा हमने मान लिया। अब यहाँ पर हमको AB मिल गया 3K, BC मिल गया हमको 4K। AC नहीं मालूम है, AC हमको मालूम होना चाहिए, यानी कि H मालूम रहेगा, तभी तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग निकाल पाएंगे। यहाँ पर तीनों चीज़ों की जरूरत है, P, B और H, ठीक है। तो AC निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने आपको बताया था। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से उसके जब हम लोग फॉर्मूले लगाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तब आपको बताया था H इज इक्वल टू रूट अंडर B² प्लस P²।
b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों का भी यूज करना है। यहाँ पर हमको ए सी निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज एच है, तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी कितना लेट किया था हमने 3k, तो 3k का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी कितना लेट किया 4k, ये 4k का होल स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर कितना हो गया 25k स्क्वायर हो गया ये। दिस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा k, ये मिल गया हमको 5k। अब हम लोग इजीली सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होता है p अपॉन एच, ये हमारा निकल गया एच 5k है ना। तो क्या ये p अपॉन एच यानी कि 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल होकर के क्या बचा हमारे पास 4 अपॉन 5, ये एक आंसर हो गया हमारा। उसी तरह अब निकाले हम लोग कॉस ए का फॉर्मूला b अपॉन एच, b कितना है 3k अपॉन एच कितना निकला 5k इज इक्वल टू k से k कैंसिल होकर के क्या बचा 3 अपॉन 5, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टैन ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब निकाले कॉस ए के, कॉस ए के क्या होता है एच अपॉन पी यानी कि 5k अपॉन 4k, k से k कैंसिल होकर के क्या बच गया हमारे पास 5 अपॉन 4, ये थर्ड आंसर हो गया। अब हम लोग निकाले से के का क्या फॉर्मूला है h अपॉन बी, h है हमारा 5k और b है 3k, फिर k से k कैंसिल होकर क्या बचा हमारे पास 5 अपॉन 3, ये चौथा आंसर हो गया हमारा। अब रह गया लास्ट निकालने के लिए कॉट ए का फॉर्मूला होगा b अपॉन पी, b है यहाँ पर 3k और p है 4k यानी कि 3k अपॉन में 4k, k से k कैंसिल 3 अपॉन 4, ये हो गया हमारा फिफ्थ आंसर, पांचवा आंसर। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर निकल गए। अब हम आगे बढ़ें और देखते हैं एग्जाम्पल 2। If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, अगर एंगल B और एंगल Q एक्यूट एंगल हैं और वो भी इस तरह से एक्यूट एंगल हैं कि sin B is equal to sin Q आता है, then prove that angle B is equal to angle Q। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q क्या है। एग्जाम्पल 2 में पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, है ना। ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ए सी बी, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने यहाँ पर पी आर क्यू। गिवन था हमारे पास साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट साइन बी कितना हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सारे फॉर्मूले लगाते चल रहे हैं। साइन क्यू एंड क्यू के लिए पी अपॉन एच, पी आर अपॉन पी क्यू। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल में रिलेशन पैदा करने के लिए दोनों ट्रायंगल के एक एक साइड का रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर अल्टरनेंडो कर सकते हैं। अल्टरनेंडो का अर्थ होता है ये साइड इधर जाएगी और ये साइड इधर आएगी। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा फिर ए सी अपॉन ए बी की जगह आ जाएगा पी आर,
इज इक्वल टू पी आर की जगह चला जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। ये आया कैसे? बाई अल्टरनेंडो, इसको कहते हैं अल्टरनेंडो। और दिस इम्प्लाई दैट ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के से। यानी कि हमने लेट कर लिया एक एक के बराबर। जब लेट स्टेटमेंट लिखते हैं तो लेट शुरू में लिखते हैं, लेकिन जब बाद में लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में, लेट नहीं लिख करके से लिख देते हैं, ऐसे वाई से। इस हिसाब से हमारा ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया? पी आर इंटू के, यानी कि के पी आर हो गया। आगे यूज करने के लिए हम इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं। एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू के, यानी कि ये हो गया के पी क्यू। आगे यूज करने के लिए इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम लोग ज़रा यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर ए सी यानी कि ये साइड यूज कर रहे हैं हम, ए बी ये साइड यूज कर रहे हैं, पी आर ये वाली साइड यूज कर रहे हैं, पी क्यू ये साइड यूज कर रहे हैं। बी सी और क्यू आर की चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है, तो पहले हम लोग बी सी और क्यू आर को ले आए कैलकुलेट करके, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, पाइथागोरस थ्योरम से बी सी निकालेंगे हम लोग। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। कैसे हमने इसको यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम से। दिस implies that BC is equal to रूट अंडर ए बी की जगह हम लोग क्या लिखे? के पी क्यू, के पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की जगह क्या लिखे हम? के पी आर, के पी आर का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, ये हो गया के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। के बाहर आ जाएगा तो रूट के अंदर क्या बचेगा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू के। अब यहाँ देखिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये क्या दे देगा हमको? क्यू आर स्क्वायर दे देगा, क्यू आर स्क्वायर। दिस के, और ये क्यू आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्यू आर बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट यहीं पर बी सी इज इक्वल टू ये के क्यू आर हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल हो गया क्यू आर, जो इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया तो क्या बच जाएगा? इज इक्वल टू के, है ना। तो अब हम लोग क्या करें? इसी को स्टेटमेंट 1 ले लेते हैं, इसको स्टेटमेंट 2, इसको स्टेटमेंट 3 और इसको स्टेटमेंट हम लोग 4 ले लेते हैं। ये वैल्यूज हमने जहाँ जहाँ यूज किए थे वहाँ इंडिकेट करना पड़ेगा। कहाँ हमने यूज किया था? यहाँ पर यूज किया था, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशंस 2nd and 3rd। अब नाउ फ्रॉम 1st and 4th, ये जो हमारे स्टेटमेंट से फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट, यहाँ पर ए सी अपन पी आर इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू भी के बराबर है, यहाँ पर बी सी अपन के आर क्यू आर भी के बराबर है। यानी कि ये तीनों फिर आपस में इज इक्वल टू होगा, बराबर होगा। यानी कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन क्यू आर हो गया। यानी कि जब भी दो ट्रायंगल हों, दो ट्रायंगल गिवन होते हों और दोनों ट्रायंगल में उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं बाय एस 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 सिमिलैरिटी, साइड 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 सिमिलैरिटी। यहाँ भी वही हो रहा है, ये दो ट्रायंगल गिवन है और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल आ रहा है। ये देखिए ए सी अपॉन पी आर, फिर आ रहा है यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, फिर आ रहा है ये बी सी अपॉन क्यू आर। यानी कि दोनों ही ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल आ रहा है। इसका अर्थ है कि दोनों ही ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू।
दोनों आपस में सिमिलर हो गए। किससे? बाई एस सिमिलैरिटी। इसी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो गए। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर्स होते हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि इस ट्रायंगल के भी सारे कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल ए इज इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, है ना, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, और एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। और यही तो हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया था और ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये कैसे है? सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3। कंसिडर ट्रायंगल ACB। एक ट्रायंगल ACB को कंसिडर कीजिए, राइट एंगल एट C, जो कि C पे राइट एंगल है, इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। ये जो AB है वो 29 यूनिट्स है, एंड BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, और फिर इनके हमको वैल्यूज निकाल देने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फिगर क्वेश्चन में बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सी फिगर 8.10। तो इसी फिगर को हूबहू हमें कॉपी डाउन करना पड़ेगा, है ना। तो कॉपी डाउन हम कर लेते उस फिगर को। फिगर ऐसे बना हुआ है, नाम है ACB। यहाँ पर राइट एंगल बताया गया है, इसको थीटा माना गया है। इस साइड की लेंथ 29 है, इस साइड की लेंथ 21 है, और हमको वैल्यूज निकालने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उन दोनों के जो वैल्यू, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था याद कीजिए एक बार फिर से। मैं बार बार आपको रिवाइज करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। इसको आप हमेशा के लिए रट के रख लीजिए। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए, और ये टैन के लिए है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में साइन और कॉस यूज हो रहा है। साइन थीटा हो रहा है P/H और कॉस हो रहा है B/H, यानी कि हमको PBH तीनों ही साइड्स की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर दो ही साइड्स मालूम है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ये जो थर्ड साइड नहीं मालूम है इसको कैलकुलेट करके लेके आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये कहाँ से हम लोग यूज कर रहे हैं? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर AB हमारा कितना है 29 स्क्वायर माइनस BC कितना है 21 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर 841 होता है, माइनस 21 का स्क्वायर 441 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 841 माइनस 441, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20 होता है। यानी कि हमारा जो थर्ड साइड है वो भी निकल आया। अब हम लोग जो इसमें फॉर्मूले में ज़रूरत है साइन थीटा की, तो साइन थीटा निकाल ले हम लोग। साइन थीटा हो गया AC/AB, AC/AB। AC कितना निकल कर गया यहाँ पर हमारा 20 अपॉन में AB कितना 29। फिर इसमें ज़रूरत हमको कॉस थीटा की, कॉस थीटा निकाले। कॉस थीटा क्या होगा BC/AB, BC/AB। BC हो गया हमारा 21 अपॉन में AB हो गया 29। अब हम इसके दोनों ही पार्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कितना है 21/29 उसका होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कितना है 20/29 उसका होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400/29 का स्क्वायर 841 दिस इज इक्वल टू, अब एलसीएम दोनों का क्या होगा 841 ही होगा क्योंकि 841 यहाँ भी 841 यहाँ भी है तो एलसीएम भी 841 ही होगा। 841 से 841 को डिवाइड करो 1 आएगा, 1 से 441 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 ही आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर 841 से 841 को डिवाइड करो 1 आएगा, 1 से 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा। अब 441 में 400 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 841 अपॉन में 841 ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा हमारा है 21/29 होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा है 20/29 उसका होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400/29 का स्क्वायर 841। एलसीएम लेंगे 841 और 841 का तो 841 ही आएगा। तो यहाँ पर 841 से 841 को डिवाइड कर 1 आएगा, 1 इंटू 441 ये 441 होगा माइनस 841 से 841 डिवाइड कर 1 आएगा, 1 इंटू 400 ये 400 होगा। 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा अपॉन में 841 ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। अब हम लोग देखें एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 बोलता है इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, हम बना लेते हैं एंड राइट एंगल एट बी यानी कि बी पे ही राइट एंगल है तो इस ट्रायंगल का नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बी सी, बी पे राइट एंगल हो गया। इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A का वैल्यू 1 है, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो आगे हम इसको कैरी करते हैं tan A है ना, tan A क्या हो गया P अपॉन B है ना, तो P कितना हो गया A के लिए BC अपॉन में B हो गया AB is equal to 1। दिस implies that BC is equal to, ये AB इधर जा करके डिवाइड 1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा AB ही हो जाएगा और इसको इज इक्वल टू के हम लोग मान लेते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं इससे और इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं आगे हम यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग चर्चा की है BC की ये रहा और AB की ये रहा, AC की चर्चा नहीं हुई है। जबकि हमको आगे साइन ए और कॉस ए निकालना है तो उसमें बिना हाइपोटेन्यूज के निकलेगा नहीं, यानी कि AC हमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आए ये पाइथागोरस थ्योरम से, दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB को भी हमने के मान रखा है के स्क्वायर प्लस और BC को भी हमने के मान रखा है के स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे कहाँ से लेकर आए के, तो फ्रॉम फर्स्ट। दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या होगा 2k स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो गया और रूट 2 अंदर ही रह गया, के रूट 2 हो गया ये AC इज इक्वल टू। आगे यूज़ करने के लिए हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग जो प्रूफ करना है उसको ले, उसका LHS ले लेते हैं। जो प्रूफ करना है, शो करना है, वेरीफाई करना है, उसका LHS है 2 sin A cos A। दिस इज इक्वल टू 2 sin A क्या हो जाएगा हमारा BC अपॉन AC
इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ये तो फॉर्मूला से आया। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू बी सी कितना है यहाँ पर के मान रखा हमने, अपॉन में ए सी कितना निकला के रूट 2 निकला है, इंटू ए बी कितना मान रखा है यहाँ पर हमने के, अपॉन में ए सी यहाँ कितना निकला है के रूट 2। ये सारे हम कहाँ से लेकर आए वैल्यूज, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इज इक्वल टू, अब ये देखिए इस के से ये के कैंसिल हो गया, इस के से ये के कैंसिल हो गया, रूट 2 से 2 कट करके रूट 2 हो गया, और फिर इस रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो बचा क्या ऊपर फाइनली 1, नीचे 1, 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1, और यही हमारा जो वेरीफाई करना था उसका RHS था, हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग देखें एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में क्या लिखा है, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, यहाँ लिखा है सी फिगर 8.12, यानी कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ फिगर, राइट एंगल एट पी, ये पी पे राइट एंगल है, ओ पी इज इक्वल टू 7 cm, ये जो साइड है 7 सेंटीमीटर, एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। आइए हम लोग पहले फिगर बनाएं। इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है फिगर की, इसीलिए पहले फिगर बनाते हैं, वो भी राइट साइड में बनाते हैं फिगर हम लोग। ये है पॉइंट P जहाँ पे राइट एंगल है, और ये है Q, और यही है O। ये साइड दिया हुआ है OP 7 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है हमको, गिवन लिख ही लेते हैं, अभी तक हम लोग डायरेक्ट बना रहे थे, एक बार लिख लेते हैं कंप्लीट। गिवन राइट एंगल ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल ओ पी क्यू गिवन है, राइट एंगल एट पी यानी कि एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री है, देन है ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये वाला, फिर गिवन है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। आगे यूज करने के लिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, यानी कि 2 फाइंड हो गया, साइन क्यू निकाल देना हमको कितना होगा, और फिर कॉस क्यू भी निकाल देना है कि कितना होगा। आइए हम सॉल्यूशन करते हैं, इसको ले करके आते हैं, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 2, दिस इम्प्लाइज दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस ए पी क्यू, इधर माइनस से लाकर प्लस कर सकते हैं, और इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए हमारी चर्चा ओ पी की हो रही है, और यहाँ हमने वैल्यूज निकाल लिया ओ क्यू की, पी क्यू की चर्चा नहीं है, तो पहले हम लोग पी क्यू कैलकुलेट करें पाइथागोरस थ्योरम से। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर ओ क्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, माइनस ओ पी कितना है यहाँ पर 7 स्क्वायर। ये कहाँ से दोनों वैल्यूज लेकर आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, क्या हो जाएगा 2pq, प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। दिस इम्प्लाइज दैट
पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 2pq प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 49 कितना हो जाएगा -48 ऐसे हो गया। दिस इम्प्लाई दैट इधर से रूट अगर इधर आकर तो स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा 2pq प्लस पी क्यू स्क्वायर -48। दिस इम्प्लाई दैट पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर इधर प्लस इधर लाकर माइनस कर देते हैं, माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा इधर 2pq -48 बच जाएगा। ये पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, इसमें से माइनस होता क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू 2pq -48। दिस इम्प्लाई -48 इधर अगर प्लस हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2pq हो जाएगा। इस 2 से 48 डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि पी क्यू इजिकल टू कितना निकल के आ गया 24। आगे यूज़ करने के लिए हम लोग इसको इक्वेशन 4 ले सकते हैं, हमारा पी क्यू का वैल्यू निकल आया। अब हमको जो डिटरमाइन करना वो आराम से कर सकते हैं। साइन क्यू क्या हो जाएगा ओ पी अपॉन ओ क्यू, ओ पी अपॉन में ओ क्यू। ओ पी हमको मालूम है यहाँ पर 7 अपॉन में ओ क्यू, तो ओ क्यू तो हमने कैलकुलेट किया नहीं, आइए कर लेते हैं यहाँ पर। फ्रॉम थर्ड ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, दिस इम्प्लाई दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू यहाँ से लेके जाते हैं 24 फ्रॉम फोर्थ। दिस इम्प्लाई दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा 25। इसको हम इक्वेशन 5 ले लेते आगे यूज करने के लिए। तो 7 अपॉन में ओ क्यू कितना आया 25, ये हमारा आंसर हो गया। ये वैल्यूज कहाँ से आया 7 आया इक्वेशन 1 से, 25 आया इक्वेशन 5 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ। फिर निकालना था कॉस क्यू, कॉस क्यू इज इक्वल टू कॉस क्यू क्या हो जाएगा ये कॉस क्यू पी क्यू अपॉन में ओ क्यू, पी क्यू अपॉन में ओ क्यू। पी क्यू कितना निकल कर हमारा 24 अपॉन में ओ क्यू कितना निकल कर आया 25, यही हमारा आंसर हो गया। ये 4 और 5th से आया है तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 4th एंड 5th। बस दोनों आंसर्स हमारे निकल चुके हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 5 कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ें एक्सरसाइज 8.1 पे। आपको मैं डिस्कस कर दूं, एक बार आप अपने लेवल पे इनको प्रैक्टिस करें, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 cm बी सी इक्वल टू 7 cm डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अभी जैसे हमने बताया उसी के अनुसार बनेगा। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, बी पे राइट एंगल डालेंगे ए बी सी, है ना, यानी कि ए और सी एक्यूट एंगल हो जाएगा। ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर में, तो बच गया ए सी। पाइथागोरस थ्योरम लगा कर आप ए सी निकाल लेंगे, और जब एक बार ए सी निकल जाएगा तो फिर ये सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। इन फिगर 8.13 ये रहा फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। यहाँ पर तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन है, तो इजीली आप tan p और कॉट आर का वैल्यू यहाँ पर रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। उसे रही साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस से tan ए। इस तरह के एग्जाम्पल हमने देखे हैं, उसके बेसिस पे बनाइए। गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ये क्या हो जाएगा 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाई दैट कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। फिर वही बन गया जिस तरह से एग्जाम्पल पीछे दिए हुए थे और अभी हमने सॉल्व किए, उन्हीं के बेसिस पर ये सॉल्व हो जाएगा। ये भी उसी तरह है। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा, वो पांचों कैलकुलेट करके निकालने हैं जैसा हमने पीछे एग्जांपल्स में निकाले थे। उसके आधार पर आप इसको कर सकते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इस तरह का भी एग्जांपल हमने पीछे देखा।
उसी के बेसिस पर इसको कैलकुलेट कर सकते हम लोग। यहाँ पर इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट ये सारे, तो ये इस टाइप का भी एग्जांपल हमने किया। ये हो जाएगा 3 cot इक्वल टू 4 यानी कि cot इक्वल टू 4/3। आगे फिर वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे कि एग्जाम्पल में हमने किया था। यहाँ भी है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी फिर वैसे ही होगा जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स किए थे। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 cm and PQ equal to 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P. ये अभी जो हमने एग्जाम्पल 5 किया उसी के बेसिस पर है। उसमें यहाँ पर माइनस दिया हुआ था, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यानी कि सेम पैटर्न पर ये भी कैरी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है एक सारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। ये हो गया जी फॉल्स, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, एक बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपके बुक में यहाँ पर उस चीज़ को भी समराइज किया हुआ, आप यहाँ से भी रिफर कर सकते हैं। यहाँ समराइज किया हुआ है tan A, देखिए tan 0 0 है, tan 30 1/3 है, tan 45 1 है, tan 60 √3 है, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है यानी कि इन्फिनिटी है। इसका अर्थ क्या हुआ है, tan थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। जबकि यहाँ पर क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होता है, इसलिए फॉल्स हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan A वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। sec A का वैल्यू जो है 12/5 है किसी एंगल के लिए। हाँ ये ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मोर देन 1 आएगा ना, मोर देन 1। और sec A का वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, ये देखिए मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी है। इसका वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है यानी कि मोर देन 1 तो वैल्यू हो ही सकता है ना। और यहाँ भी आंसर 12 को 5 से डिवाइड करने पर मोर देन 1 आ रहा है, यानी कि ये ट्रू है। तो ये क्या लिखेंगे, ट्रू, बिकॉज वैल्यू ऑफ cos A वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। देन cos A इज द एब्रेविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। cos A जो है एंगल A के कोसिकेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म है, नहीं ये फॉल्स है। cos होता है कोसाइन के लिए, यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज cos इज शॉर्ट फॉर्म फॉर कोसाइन, कोसिकेंट नहीं कोसाइन, कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है cosec। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये भी फॉल्स हो गया। cot और A का प्रोडक्ट नहीं है बल्कि cot A एक रेशियो होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज cot A इज ए रेशियो, इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नॉट ए प्रोडक्ट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोडक्ट नहीं है। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। sin थीटा का 4/3, 4 को 3 से डिवाइड कर आंसर मोर देन 1 आएगा। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि sin थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक की जा रहे हैं। देखिए sin 0 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री 3/2 एंड sin 90 डिग्री 1, यानी कि इसका वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है। मोर देन 1 कभी भी नहीं आएगा साइन का वैल्यू, जबकि यहाँ पर 4/3 ये मोर देन 1 हो जा रहा है, इसीलिए ये फॉल्स है। हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज वैल्यू ऑफ साइन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 1 ओनली। तो ये सारे ट्रू फॉल्स भी हमने बता दिए। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है एक्सरसाइज 8.1 तक, यानी कि सारे जो एग्जाम्पल्स में मैंने बताया, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 हमने डिस्कस कर दिया यहाँ पर वेरी ब्रीफली। तो यहाँ तक 8.1 तक आप सब कुछ, हर क्वेश्चन का हर पार्ट प्रैक्टिस करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, आपसे नहीं बन पाता है, तो आप मुझे कंसल्ट करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें
कि आप एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, हम अब इसके नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, एग्जाम्पल 6 से करेंगे हम लोग यहाँ से। और अगर आपको दिक्कत आ रही है इस एक्सरसाइज को करने में तो हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आप हमको इन्फॉर्म करना ना भूलें। डू इन्फॉर्म मी प्लीज़।